हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, वो गाड़ी में फॉलो भी कर रहे हैं ममता बनर्जी को। आप ओंकार सरकार हमारे साथ हैं। जी ओंकार, देखिए सवाल सब यही है जो जानना चाहते हैं, इसका जवाब कि आप कितने लोग आएंगे ममता बनर्जी के साथ और क्या 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 तैयारी है ममता बनर्जी की? जी देखिए, ममता बनर्जी को सबसे पहले आरआर एवेन्यू में बैठने वाली थी, लेकिन जब पुलिस का तरफ से उन्हें कोई परमिशन नहीं मिला तो वाई चैनल पे बैठने का एक स्थिति बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि पुलिस की तरफ से वर्बली ये परमिशन दिया गया है और ममता बनर्जी कुछ देर पहले ही कालीघाट स्थित अपने घर से वो रवाना हुई है। उनके साथ उनके गाड़ी पर जैसे कि देखा गया मदन मित्र उनके गाड़ी पर थे, इसके अलावा कल्याण बनर्जी भी उनके गाड़ी पर थे और आज सुबह से जैसे कि देखा गया राज्यसभा से सांसद दोला सेन उनके घर पे पहुंची हुई थी और काफी समय से उनका बैठक भी हुआ है आज ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर। और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आगे क्या रास्ता चुनती है, इसके लिए ये बैठक किया गया है। तो अभी ममता बनर्जी फिलहाल वाई चैनल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी ममता बनर्जी के जो कॉन्वॉय है उस कॉन्वॉय के फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। वाई चैनल में आखिर तक कब तक ममता बनर्जी पहुंचती है, क्योंकि उस जगह पे जैसे कि सुबह से देखा गया भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिर्फ पुलिस बल ही नहीं, कितनी दूर पर वो जगह है अभी जहां आप हैं, क्योंकि आप ममता जी की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं, कितनी दूर है यहां से वो जगह? जी देखिए, ममता बनर्जी का घर कालीघाट स्थित कालीघाट पर है और ये जगह धर्मतला है, यानी कि कोलकाता के हार्ट माने जाते हैं इस जगह को। यहाँ से लगभग अमूमन 7 से 8 किलोमीटर का एक रास्ता है और इसी रास्ते के हम लोग इस वक्त आगे निकल रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि सौजन्य के पास से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त और कुछ ही समय में वाई चैनल में वो पहुंच भी जाएगी। तो आज जैसे कि सुबह से देखा गया है कि जिस जगह पे ममता बनर्जी को वर्बली परमिशन दिया गया है उस जगह पर भारी मात्रा में गाड़ियां निकली उनके साथ की गई है। आपने बताया, आपने 3 नाम लिए, मदन मित्रा का, कल्याण बनर्जी का और डोला सेन उनके घर पे आई, आपने बताया। आमतौर पर तो बड़े नेताओं के साथ बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ममता बनर्जी कितनी गाड़ियों के साथ निकली हैं? जी देखिए सौरभ जी, आज जैसे कि देखा गया कि उतने तमाम नेता ममता बनर्जी के कालीघाट के घर पर मौजूद नहीं थे। कुछ गिने चुने ही नेता जो पुराने नेता है उन्हें ही सिर्फ देखा गया, जैसे कि कुणाल घोष को देखा गया, फिरहाद हकीम को देखा गया, मदन मित्रा को देखा गया, इसके अलावा दोला सेन को देखा गया, कल्याण बनर्जी को देखा गया। यानी कि ममता बनर्जी का जो पुराने टीम है, पुराने साथी है, उन्हीं सभी को आज ममता बनर्जी के घर पर देखा गया और वही साथ में फिलहाल वाई चैनल के लिए रवाना हुए। यानी कि जो नए लोग जुड़े थे वो उनमें से किसी को आज नजर नहीं आया ममता बनर्जी के घर पे, या फिर वाई चैनल में भी अभी तक जहां तक खबर मिल पा रही है कि वहां पर भी कोई बड़ा चेहरा अभी तक मौजूद नहीं हुआ है। हालांकि कल ममता बनर्जी ने फेसबुक के जरिए ये कहा था कि सब कोई दोपहर 1 बजे तक वाई चैनल में पहुंचे और वाई चैनल में धरने के लिए वहां पर वो पहुंचते हुए वो लोगों के वाई चैनल में पहुंचने के लिए वो निर्देश भी दिए थे। हालांकि दोपहर 1 बजे तक बड़े चेहरे कोई नजर नहीं आया है और ममता बनर्जी इस वक्त घर से निकली हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पब्लिक अपील की अपने सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों से कि 1 बजे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना है, लेकिन कोई अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है। ये ओंकार सरकार बता रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी आएंगे वहां पर कि नहीं? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय आज आएंगे कि नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय को बुलाया गया था सीआईडी के तरफ से, उन्होंने सीआईडी को बताया कि उनके तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं सीआईडी के दफ्तर। तो आज क्या अभिषेक बंदोपाध्याय इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था। तो कल्याण बनर्जी आज सुबह कुछ देर पहले कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर पर भी पहुंचे और ममता बनर्जी के साथ ही इस वक्त वो धरने स्थल पर पहुंच रहे, उन्हीं के गाड़ी पर वो सवार है। तो क्या आराम से ओंकार, आराम से देखिए, गाड़ी में कुछ रुकावटें हो, जी रुकावटें तो इस वक्त क्या देखने वाली बात यही होगी कि क्या अभिषेक बंदोपाध्याय आज
पहुंचते हैं या फिर ठीक है। नहीं, क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था, कल्याण बनर्जी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, उसके बाद भी वो आज पहुंचे हैं और आज वो वाई चैनल के लिए ठीक है। रवाना भी हो गए हैं। ओंकार और ओंकार आप हमारे साथ रहिए, ओंकार को स्क्रीन पे रखिए। आप जब भी बोलना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, ओंकार आप बोलिएगा। जो भी बातें अभी ओंकार ने बताई, ये 4-5 सीनियर नेता केवल यही ममता बनर्जी के साथ हैं। गाड़ी में उनके 3 लोग बैठे हुए हैं साथ में, इसके अलावा कोई और आदमी अभी तक ना दिखा है, ना उनके घर पर और ना धरना प्रदर्शन स्थल पर। सर क्या मतलब क्या है? हो सकता है प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान में रखते हुए वो कम गाड़ियों के साथ जा रहे हों। देखिए, मसला ये है कि हम ये अभी चर्चा कर रहे थे कि ममता जी जो है विरोध कर रही है वो ठीक है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर अपने घर में असेस करता है कि उसकी ताकत कितनी है। हम यहाँ पर कितनी बता रहे हैं, नहीं बता रहे, असेस करते हैं। और क्या आप उस असेसमेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं? क्या ये नहीं हो सकता था कि ममता जी, क्योंकि एक तो इसको बहुत बड़ा मसला, क्या आज ये करना ही चाहिए था, क्या करना चाहिए तक नहीं, और दूसरा बड़ा इशू नहीं ना, अभिषेक बनर्जी की पिटाई, मतलब बंगाल का कुछ बड़ा मामला हो जाता है कि भाई शुवेंदु सरकार ने ऐसा कर दिया जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बंगाल में, वो एक बड़ा इशू हो सकता है। अभिषेक बनर्जी की या कल्याण बनर्जी की पिटाई कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल इशू नहीं जिसके लिए लोग खड़े हों। आप बंगाल का कोई बड़ा इशू लेकर आ जाते हैं कि वहां ममता जी के साथ शायद ज्यादा लोग ना दिखें और ये और एक्सपोज हो जाए घर की बात। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो बन रहा है, बाकी तो वो वहां पर कितने लोग आ रहे हैं नहीं यार, और फिर उसमें जो लोग भी आएंगे उसके बाद जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग भी तो आना जरूरी है ना, जो एमपीज हैं, कार्यकर्ताओं को आना जरूरी है। सौरभ, जब ऐसा आप कदम लेते हैं ना तो 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो बहुत प्री प्लान्ड आप करते हैं, या कई बार ऐसी चीज़ें डेस्परेशन में निकल जाती हैं। आपको लगता है कि जैसे पहले का आपको हैंगओवर यदि नहीं निकला है, तब आपको लगता है कि नहीं, हम यदि यहाँ पर सड़क पर उतर जाएंगे, पहले मैं चप्पल पहन करके और सड़क पर उतर जाती थी कलकत्ता की गलियों पे, नहीं, ममता बनर्जी ऐसे भी निकल जाती थी तो पीछे पीछे कम से कम एक हुजूम तो चल पड़ता था। क्या शब्द है, इंस्टिंक्टिव लेता है या व्हिमसिकल के, ये जो कहिए, जो भी है वो निकल जाता है, बड़े बड़े शब्द होते हैं, लेकिन मिटियोरिक और क्या, लेकिन सभी शब्द एक ही बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके भतीजे को लोग विलन के तौर पर देख रहा है, सामान्यतः जब आपके पूरे राजकाज के प्रति लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और वो गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है, जब आप पूरे एक विलन के तौर पर आपकी स्थिति बन गई है पूरे प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 40% वोट मिला है, बिल्कुल आपको मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी आपकी जो तस्वीर थी वो आज धुंधली हो गई, उस पर कालिक पुत गई है। और ऐसे में ममता बनर्जी यदि वहां पर धरना प्रदर्शन देखना है तो अपने आप को एक्सपोज कर रही है फर्दर। यदि आज भीड़ नहीं जमा होती है तो इनकी हैसियत और भी आगे जाकर खराब होने वाली है।